सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब अपने घर पर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 में पाठ 4 कठपुतली करेंगे। ये एक कविता है कठपुतली। पहले मैं आपको बताती हूँ कि कठपुतली किसे कहते हैं। ये एक काठ की बनी हुई गुड़िया होती है। काठ यानी कि लकड़ी की बनी हुई गुड़िया होती हैं, जिसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर और इसके आगे पीछे धागे बांधकर इसको हम अपनी इच्छा से नचाते हैं। कि जिसको हम अपनी इच्छा से नचा सकते हैं उसको हम कठपुतली कहते हैं। और ये भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है कठपुतली कविता। इसमें कवि क्या कहता है, कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की मनोकामना करता है। इसमें जो कठपुतलियाँ होती हैं वो अपनी गुलामी को देखकर उनको क्रोध आ जाता है और वो स्वतंत्र होने की कामना करती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कठपुतली कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो इस कविता के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जो कठपुतली है, कठपुतली अपनी गुलामी को देखकर बहुत गुस्सा आता है कठपुतली को, और वह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो धागे बंधे हुए हैं तुम उन्हें तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र कर दो, मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। तो इसमें जो कठपुतली है इन धागों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। तो अब अगला दूसरा पैरा है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए। तो पहली कठपुतली की बात सुनकर जो दूसरी कठपुतलियाँ थी वो भी कहती हैं कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। और हम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए वो कहती हैं हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे कहती हैं कि बहुत समय से हमने अपने मन के भाव व्यक्त नहीं किए हैं, हमें भी अपने मन के जो भाव हैं वो व्यक्त करने का अवसर हमें मिलना चाहिए। तो वो इस कठपुतली की हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है। अब अगला पहरा है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब दूसरी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है और वो कहती है कि यह कैसी इच्छा, कि स्वतंत्र होने की ये कैसी इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। अब वो सोचती है कि मैंने सोच तो लिया कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, अपने धागों को तोड़ दूं। अब इन कठपुतलियों को भी स्वतंत्र करना है, तो इन सब की जिम्मेवारी भी अब मेरे ऊपर आ गई है। तो उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए वो कठपुतली कहती है कि क्यों ये वाली इच्छा मेरे मन में जगी, अब मैं अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से निभाऊंगी। तो इस प्रकार से वो सोच में पड़ जाती है और वो कुछ डर सा जाती है कि अब मैं तो स्वतंत्र होना ही चाहती हूँ, साथ में इन कठपुतलियों को भी किस तरह से स्वतंत्र करवाऊँ। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो यही बताना चाहता है कि हर गुलाम है वो आज़ाद होने की इच्छा व्यक्त करता है। कोई भी गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। और जब मनुष्य पर अन्य लोगों को स्वतंत्र करवाने की जिम्मेदारी आती है तो वो सोच समझकर कदम उठाता है। अब जैसे आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था और जब अन्य महापुरुषों ने उसको आज़ाद करवाया था तो सारी जो जिम्मेवारी थी वो देखकर निभाते। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको जो ये कविता है अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको भी लगता होगा कि जो कठपुतलियाँ हैं वो किस प्रकार से गुलाम रहती हैं, किस प्रकार से दूसरों के इशारों पर नाचती हैं। तो उन्हें भी अपने पाँव पर खड़े होने का हक है, उन्हें भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। तो बच्चों, सभी इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और सभी क्या करेंगे कि जो इसके अभ्यास कार्य पत्रिका भी आपको भेजी जाती है वो भी सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।